जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में भी फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई नजर आई, बल्कि एंडिंग आवर में तो और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। फिर से नेगेटिव सेंटीमेंट कायम रहा। इस नेगेटिव सेंटीमेंट में डिफेंस शेयर्स और पावर स्टॉक ही आज के टॉप गेनर रहे। लूजर में सभी सेक्टर्स के स्टॉक रहे। एटर्नल, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर्स में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी भारी गिरावट नजर आई। तो दोस्तों, आजकल के जो सेंटीमेंट चल रहे हैं, एक दिन अप तो 2 दिन डाउन, तो इस वोलेटिलिटी में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही स्टॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने लास्ट 1 ईयर में भी नेगेटिव मार्केट में भी पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। स्टॉक का नेम है पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड। दोस्तों, ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क की स्टॉक है। फ्राइडे की गिरावट में इस स्टॉक में भी 3.57% का डाउनफॉल आया, लेकिन इस स्टॉक ने फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर अपने शेयर होल्डर्स को 255% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 1 ईयर में भी इस कंपनी ने 13% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, जबकि लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट स्टॉक ने नेगेटिव में परफॉर्म किया, नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ। 1 ईयर पहले भी हमने मार्च में ही इस स्टॉक को स्टडी किया था 330 रुपीज़ के आसपास। 330 रुपीज़ से इस कंपनी ने बुलिश ट्रेंड के साथ अप्स और डाउन वाली मार्केट में भी इसने डब्ल्यू शेप के साथ अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए और 630 से लेकर 1029 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई लगाया। हालांकि नवंबर 2025 से इस कंपनी के स्टॉक में भी कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि नवंबर 2025 के बाद अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट और नेगेटिव हो गए और अभी जो लास्ट 1 वीक से सेंटीमेंट बने हुए हैं ईरान युद्ध को लेकर, तो इसमें और भी ज्यादा इस कंपनी के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों, इस ईयर में फिर से इस कंपनी के लेटेस्ट फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करते हैं कि लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में तो इसने पॉजिटिव में परफॉर्म किया। इस ईयर के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्या हिंट दे रहे हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ ब्रोकर्स इसमें रिड्यूस करने की रेटिंग दे रहे हैं तो कुछ बाय करने की। तो चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग इसमें अक्टूबर 2025 से रिड्यूस करने की रेटिंग दे रहे हैं, जबकि ये नवंबर 2025 में अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी टूट भी चुका है। और चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ब्रोकर तो 31 जनवरी 2026 से भी रिड्यूस करने की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस दिए थे 720 के, जबकि इसके ऑपोजिट प्रभुदास लिवदर ब्रोकर ने इसमें 1 फरवरी 2026 को यानी चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की रेटिंग के बाद नेक्स्ट डे ही प्रभुदास लिवदर जी ने इसमें बाय करने की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दिए 1028 रुपीज़ के। और आपने स्टॉक मार्केट की एनसिस की रेटिंग में से भी 71% इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स को डीप में स्टडी करने से पहले इस कंपनी के बिजनेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी फास्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन और अलाइड सर्विस में इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम करती है। कंपनी के फाउंडर या सुपर प्रमोटर मिस्टर प्रहलाद एस पटेल जी हैं, जिनके पास 3 डिकेड का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का। और हालांकि अभी लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी के प्रमोटर में अदानी जी की भी एंट्री हुई है, अभी वही इसके सुपर प्रमोटर हैं, वो हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीप में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, ये अभी तो फास्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी उभर कर आ रही है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ। इस कंपनी की ऑर्डर बुक में गवर्नमेंट के 47% के ऑर्डर है, इंस्टीट्यूशनल्स के 30, रेजिडेंशियल के 10, इंडस्ट्रियल के 9 और गवर्नमेंट रेजिडेंशियल के 4%। इस कंपनी में अदानी एंटरप्राइज के द्वारा सबसे पहले 30.07% स्टेक का एक्विजिशन किया, हालांकि अब ये स्टेक इंक्रीज हो गया है। दोस्तों, जैसे कि अभी डिस्कस किया कि अदानी जी ने इसमें 30 पॉइंट समथिंग परसेंट स्टेक के साथ एक्विजिशन किया, तो दोस्तों अगस्त में अदानी जी की तरफ से फिर से इस कंपनी में बाइंग हुई और अभी टोटल प्रमोटर होल्डिंग 68.82% स्टेक के साथ लास्ट 2 क्वार्टर से कांस्टेंट है। तो दोस्तों, प्रमोटर्स की 68.82% होल्डिंग में से अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अलावा इसके सुपर प्रमोटर, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, प्रहलाद भाई एस पटेल जी 22.04% स्टेक के साथ। इनके अलावा पूजा प्रहलाद भाई पटेल 2.52% स्टेक होल्ड करती है। पीपीपी फैमिली ट्रस्ट इसमें 0.06% का स्टेक होल्ड करते हैं और सागर प्रहलाद पटेल जी इसमें 5.05% का स्टेक होल्ड करते हैं और बाकी पटेल फैमिली ट्रस्ट है जो इसमें 0.11% स्टेक होल्ड करती हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल 68.82% प्रमोटर होल्डिंग में से 34.41% अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड इसमें स्टेक होल्ड करती हैं, यानी ये इस कंपनी के अभी सुपर प्रमोटर नजर आ रहे हैं। बाकी पटेल फैमिली भी इसमें 50% स्टेक होल्ड करती हैं प्रमोटर्स होल्डिंग में।
प्रमोटर्स के अलावा इसमें म्यूचुअल फंड्स का स्टेक 1.85%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स का स्टेक 0.33%, एफआईआईज का स्टेक 2.49%, रिटेल्स इन अदर्स का स्टेक 26.51%। रिटेल्स और अदर्स में से इस कंपनी में 9.56% इसमें अदर पार्टीज का स्टेक है। 16.95% स्टेक ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और म्यूचुअल फंड में से इस कंपनी में आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.45%, बैंक ऑफ इंडिया एमएफजी एंड इंफ्रा फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 1.73%, बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.78%। म्यूचुअल फंड्स के अलावा इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर मधुलिका अग्रवाल जी 2.27% स्टेक के साथ एफआईआई जैसे आपने स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, तो इस कंपनी में भी लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। हालांकि जून 2025 में अच्छे खासे स्टेक के साथ प्रॉफिट बुकिंग हुई इस कंपनी में, लेकिन अभी लास्ट 3 क्वार्टर से स्लाइटली ही प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। एफआईआईज के साथ साथ डीआईआईज ने भी इस कंपनी में मार्च 2025 के क्वार्टर के बाद जून में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की थी और अगस्त और सितंबर में भी डीआईआईज की तरफ से इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। लेकिन अभी दिसंबर क्वार्टर में डीआईआईज ने इस कंपनी में फिर से स्लाइटली बाइंग की। हालांकि अभी लास्ट मार्च, जून और अगस्त के स्टेक से अभी भी इस कंपनी में डीआईआईज का स्टेक डाउन है। और अब इस कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 जिसके बाद इसमें एफआईआईज ने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की, तो उसमें इस कंपनी का रिवेन्यू तो कांस्टेंट था, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट 50% के साथ डाउन गया था। और इस अर्निंग को देखते ही इसमें एफआईआईज और डीआईआईज ने मार्च क्वार्टर के बाद तुरंत इसमें प्रॉफिट बुकिंग की। लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के ईयर्स के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और दिसंबर क्वार्टर के रिवेन्यू ने लास्ट 4 क्वार्टर के रिवेन्यू को भी बीट किया। रिवेन्यू के साथ साथ दिसंबर क्वार्टर के प्रॉफिट ने लास्ट 4 क्वार्टर के प्रॉफिट को अच्छा खासा बीट किया। तो दोस्तों इस कंपनी की अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यानी Q3 में शानदार अर्निंग रही। अभी लास्ट 2 क्वार्टर से इस कंपनी की अर्निंग इंक्रीज हो रही है, लास्ट क्वार्टर्स को बीट कर रही है, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और फिर से डीआईआईज की तरफ से इसमें स्लाइटली बाइंग नजर आई दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग के बाद। ओवरऑल इस कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो ओवरऑल अभी इस कंपनी में थाउजेंड्स में ही वॉल्यूम है। एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 50% के आसपास है लास्ट 1 मंथ से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक का। और कंपनी की वैल्यूएशन को भी डिस्कस करें तो दोस्तों फरवरी 2026 में अगस्त 2025 की वैल्यूएशन के कंपैरिजन में अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड हुई है। 50 और 70 के बीच में इस कंपनी की पीई रेशो ट्रेड कर रही है। हालांकि मार्च 2025 से कंपेयर करें यानी लास्ट 1 ईयर से, तो अभी भी उस वैल्यूएशन के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 2000 CR ओनली। दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, 5000 से भी कम मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी की ROC भी लो है 8.61%, ROE 5.32%। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी वीक टू एवरेज है और एफिशिएंसी ऑप्टिमल है। और ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है। सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कंपनीज हैं। आप इन कंपनीज से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। और इनके अलावा इसके मार्केट कैप के आसपास की मार्केट कैप वाली किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का थोड़ा बहुत डाउन, ये भी कुछ कंपटीटर कंपनीज हैं, इनके साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर इस कंपनी की पीई रेशो और इसकी ROC को इन सभी कंपनी से कंपेयर कर सकते हो। इन सभी के कंपैरिजन में इसकी पीई रेशो और इसकी ROC एवरेज है। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में भी, साथ में कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, नॉट गुड नॉट बैड। लेकिन इस कंपनी का एंट्री पॉइंट गुड है। इस कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी, साथ में टेक्निकली भी अंडर प्राइस है और साथ में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। और लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट फ्रेम पर भी स्टडी करें तो अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी अभी भी नेगेटिव ट्रेंड इसमें कायम है। और साथ में इस कंपनी के स्टॉक में जो वॉल्यूम्स है वो अक्टूबर 2025 के कंपैरिजन में अभी ड्राई है। लेकिन अगर इस चार्ट पर इसको स्टडी करें तो दोस्तों जो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न था इसका जो ये कंसोलिडेशन जोन था उसी के प्राइस के आसपास, यानी इसी रेजिस्टेंस जो अभी सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट हो रहा है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी इस कंपनी का स्टॉक आपने 635 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। हालांकि अभी माइनर सपोर्ट इसमें 680 रुपीज़ बनता हुआ नजर आ रहा है। आज भी
₹84 के ऊपर इस कंपनी के स्टॉक की क्लोजिंग हुई। दोस्तों अगर अब इन नेगेटिव सेंटीमेंट में इस प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो 635 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए इसमें जो सेकंड सपोर्ट रहेगा ₹566, क्योंकि इस सपोर्ट को मैनी टाइम पहले भी ब्रेक हुआ लेकिन 566 से इसमें फिर से बाइंग वॉल्यूम आया। और अभी इस कंपनी का जो कंसोलिडेशन जोन रहेगा वो 635 से लेकर 845 के बीच में रहेगा, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में भी इसी जोन में ये कंसोलिडेट करती रही। अभी इसको ब्रेकआउट किया था अक्टूबर 2025 में, ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन नवंबर से फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुआ इसके ऑल टाइम हाई से। तो दोस्तों इस कंपनी में अभी जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ₹845 का रहेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस इसका ऑल टाइम हाई रहेगा। कंक्लूजन को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग इसमें ₹680 के आसपास फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, अभी भी नेगेटिव ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर इसकी Q4 की अर्निंग ने अब सपोर्ट किया, साथ ही मार्केट के सेंटीमेंट भी अगर पॉजिटिव बनते हुए नजर आए तो इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा बाइंग वॉल्यूम आ सकता है। लेकिन मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझें। अभी मार्केट में भी हाई वोलेटिलिटी है, काफ़ी अप्स और डाउन्स आ रहे हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी और मार्केट के आजकल सेंटीमेंट के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए। और यदि आप किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी की डीप स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक को कर दो।